नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो अपन है वो कक्षा 10 का पहला जो चैप्टर है रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। और इसमें कुछ संख्याएं दे रखी है, उनको अपन को अपरिमेय सिद्ध करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो उसमें अपन को ये बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, इन संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन दिया 1/√2। ठीक है, अब इसको अपन को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जब भी आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ठीक है, और उसको अपरिमेय सिद्ध करना हो, तो सबसे पहले अपन को इस प्रकार की एक मानना पड़ेगा कि ये जो संख्या है वो आपकी परिमेय संख्या है। और उसके बाद में इसको परिमेय मानने के बाद में परिमेय संख्याओं के गुण लगाएंगे, और यदि वो उसका पालन करेगा तब तो वो परिमेय हो जाएगा। और यदि परिमेय संख्याओं का के गुण का पालन नहीं करेगा तो फिर अपन को उसको क्या बोल देंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका दे रखा है 1/√2। तो लिखते हैं सबसे पहले, इस प्रकार का क्वेश्चन अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ठीक है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यदि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार अपन को ये पता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको P/Q के रूप में मैं जैसे लिख देता हूँ A/B। ठीक है, जहाँ पर अपन ये बोलेंगे कि B इज़ नॉट इक्वल टू 0 और A और B जो है वो सअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सअभाज्य पूर्णांक आप जानते होंगे, इसका ये मतलब हुआ कि यदि A और B के मैं गुणनखंड करूं तो उसमें आपका कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आए, वो आपका सअभाज्य पूर्णांक होते हैं। ठीक है, माने अपन ये बोल सकते हैं कि A और B इससे आगे सरल नहीं होंगे, या ऐसी कोई भी एक संख्या जिसका भाग न तो A और B दोनों में नहीं जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसको वज्र गुणा कर लेते हैं। यदि मैं इसको वज्र गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा आपका, B को 1 से किया तो B हो गया, और A को √2 से किया तो ये हो गया √2A। ठीक है, अब अपन को दोनों तरफ वर्ग करना है। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब यदि मैं इसका वर्ग करता हूँ तो इधर तो हो जाएगा आपका B² और इधर हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर करने का मतलब है √2 को √2 से गुणा करना है, तो √4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, और A का स्क्वायर करेंगे तो A² हो जाएगा। B² बराबर 2A², इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब पिछली कक्षा में जो अपने पिछले वीडियो देखा था क्वेश्चन नंबर 1 का, तो उसमें मैंने एक प्रमेय पढ़ाया था आपको, प्रमेय 1.2। ठीक है, तो वो क्या दे रखा था, तो प्रमेय 1.2 आपका क्या बोल रहा था कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, और यदि P जो है वो A² को विभाजित करती है तो P जो है वो A को भी विभाजित करेगी, जहाँ पर एक एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो इस प्रमेय का अपन को यहाँ पर उपयोग करना है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसका उपयोग कैसे होता है। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं कि जैसे मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, जो 2A² है, तो मैं आपको ये बोलूँ कि ये जो है वो 2 से विभाजित है। 2 से कैसे विभाजित है कि इसमें जो है 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। जैसे मैंने 2A² बराबर बट्टे 2 रखा, तो ये पूरा का पूरा आपका डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि 2A² 2 से विभाजित हैं, तो B² भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब वैसे भी देखो, यदि इसमें 2 का भाग जा रहा है तो B² भी इसके बराबर है, तो B² में भी 2 का भाग जाएगा। ठीक है, तो अब अपन लिखेंगे यहाँ पर कि प्रमेय 1.3 से यदि B² 2 से विभाजित हैं, B² 2 से विभाजित हैं, तो
बी भी 2 से विभाजित होगा, क्योंकि उस प्रमेय में अपन को क्या बोला गया कि यदि जो ए स्क्वायर है वो आपका 2 से विभाजित है तो ए भी जो है वो 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इस प्रमेय का अपन ने प्रयोग कर लिया। तो यहाँ पर ये हो गया कि जो बी है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, माने जो बी में है ना 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो अपन मान लेते हैं 2 का भाग मैंने बी में दिया, तो शेषफल यदि पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। और अपन ये लिख देते हैं कि जो भाग है वो आपका सी बार गया। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, आपको पता होगा छोटी कक्षा में से अपन भाग को चेक करते थे, उसमें यह था कि तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस क्या लिखते थे अपन, शेषफल लिखते थे। ठीक है, तो वही काम अपन को यहाँ पर करना है। ठीक है ना, तो अपन ने यहाँ देख रहे हैं कि जो भाज्य है वो आपका बी हो जाएगा, भाजक जिसका भाग लगा रहे हैं वो 2 हो जाएगा, भागफल जो है वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और शेषफल आपका 0 बचा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात अपन यहाँ लिख देते हैं कि यदि जो b है वो 2 से आपका विभाजित होगा तो b बराबर क्या लिख देंगे, 2c। ठीक है, अब पुनः इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, यदि वर्ग करूँगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और सी का सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 2। अब यदि मैं देख पा रहा हूँ कि समीकरण 1 में बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर दिया हुआ है और इसमें आपका बी स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो बी स्क्वायर का जो मान है 2a स्क्वायर, समीकरण 1 से उठाकर अपन समीकरण बी जो 2 है उसमें रख देते हैं बी स्क्वायर के स्थान पर। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे अपन, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो बी स्क्वायर का जो मान है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर, तो वो यहाँ रखना है, तो अपन यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का जो भाग है वो 4 में आपका चला जाएगा, तो ये 2 बार डिवाइड हो गया, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। ठीक है, अब पुनः देखो बिल्कुल जो अपना समीकरण 1 आया था वैसा वैसा आ गया। ठीक है, तो पुनः अपन वापस यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाँ 2a स्क्वायर है वहाँ पर अपन लिखेंगे 2c स्क्वायर, और ऐसे लिखेंगे कि 2c स्क्वायर 2 से विभाजित हैं, तो जो बी स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। फिर अपन ये लिखेंगे कि प्रमेय 1.3 से यदि ए स्क्वायर 2 से विभाजित हैं तो ए भी जो है वो 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो सीधा लिख देता हूँ मैं वापस, यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो है वो ए स्क्वायर 2 से विभाजित हैं, तो प्रमेय 1.2 से अपन को पता है कि जो है a 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो अब अपन क्या देख पा रहे हैं कि अपन ने शुरुआत में अपन ने ये माना था कि जो a और जो b है वो आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। उसका ये मतलब होता है कि उसमें कुछ भी आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, जबकि यहाँ क्या आ रहा है कि जो b है वो 2 से विभाजित है। ठीक है, और a जो है वो भी आपका 2 से विभाजित है, तो इसका तो अर्थ ये हो गया कि जो a और जो b है उनमें आपका 2 जो है वो क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। ठीक है, तो अपन ये लिखेंगे कि a और b दोनों 2 से विभाजित हैं। अब यदि a और b दोनों जो है वो 2 से विभाजित हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि a और b का एक गुणनखंड 2 मिल गया, जबकि अपन ने जो शुरुआत में परिकल्पना की थी, जो अपन ने माना था कि a और b क्या जो है वो आपकी सहअभाज्य संख्या है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे यह तथ्य विरोधाभास
प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अब विरोधाभास हुआ तो अपन ने जो परिमेय माना तो अपन इसको क्या बोल देंगे, अपरिमेय बोल देंगे, ठीक है। तो अब अपन ऐसा बोलेंगे, अतः सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार का क्वेश्चन फिक्स, इसका जो लैंग्वेज है वो फिक्स होता है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तो अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है 7√5, ठीक है। इसको अपन को अपरिमेय सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ऐसी परिकल्पना करते हैं, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 7√5 बराबर A/B, ठीक है। अपन मान लेते हैं जहाँ पर B इज़ नॉट इक्वल टू 0 और A और B जो है वो आपके क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। इसको अपन क्या मान रहे, परिमेय संख्या मान रहे हैं। तो अपन यहाँ पर काम करते हैं, ये जो 7 है √5 के साथ में गुणा में है, यदि इसको अपन पक्षांतरण करें, दूसरी तरफ भेजें, तो यह आपका हो जाएगा A/7B, ठीक है। तो अपन कब क्या देख पा रहे हैं, A जो है वो पूर्णांक है, ठीक है। B भी पूर्णांक है और B को यदि मैं 7 से गुणा करूं तो भी वो आपका क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो अपना ये आ रहा है कि पूर्णांक बटे पूर्णांक, यदि पूर्णांक बटे पूर्णांक आ रहा है तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो इसका ये अर्थ हुआ कि A/7B क्या है, परिमेय संख्या। तो अपन लिख देते हैं A/7B एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे तो √5 भी परिमेय संख्या है, ठीक है। अब √5 भी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो अपन ये जानते हैं कि √5 जो है वो आपकी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अपन ऐसा लिखेंगे, परंतु √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है, ठीक है। ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब यदि ये अपरिमेय संख्या है तो अपन ने जो परिकल्पना की थी कि ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या है, तो वो उसका अपन को क्या मिला, विरोधाभास मिला, ठीक है। तो अपन ये लिख देंगे कि यह विरोधाभास है, अतः सिद्ध होता है कि 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब तीसरे में अपन को दिया कि 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सेम आपकी लैंग्वेज होगी, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यदि परिमेय संख्या है तो 6 + √2 को अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो A/B हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे B इज़ नॉट इक्वल टू 0 और A और जो B है वो आपके क्या हो जाएंगे, पूर्णांक है, ठीक है। अब यदि ये पूर्णांक है, अपन एक काम करते हैं, ये जो 6 है इसको अपन पक्षांतरण करते हैं, तो प्लस का है, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा,
तो ऐसा लिख दिया। और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो अपन 1 लिख देते हैं और इसको लसा पर लेकर सरल करते हैं तो इसका लसा पे जो है वो b आ जाएगा। b का भाग b में एक बार, 1 को a से गुणा किया तो a, 1 का भाग b में b बार, b को 6 से किया तो 6b, ठीक है। और इधर हो गया आपका √2। अब अपन ये देख पा रहे हैं b पूर्णांक है, उसको यदि 6 से गुणा करूं तो भी आपका पूर्णांक होगा और a भी पूर्णांक है। पूर्णांक में से पूर्णांक घटाऊं तो आपका क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। और b जो है वो भी आपका क्या है, पूर्णांक है। तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हुई, परिमेय संख्या हुई। यदि ये परिमेय संख्या है तो √2 भी आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन अपन ये जानते हैं कि √2 एक आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या है तो अपन को ये क्या मिलेगा, विरोधाभास मिलेगा। बस ये सेम आपको लैंग्वेज लिखनी है कि ये विरोधाभास है। इस प्रकार हमारी जो है ना कि जो हमारी परिकल्पना है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और अपन ये लिखेंगे कि सिद्ध होता है कि √2 जो है वो आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। तो ये सेम आप लैंग्वेज लिख देना इस प्रकार की, ये लिखेंगे कि ये विरोधाभास है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या लिखना है। जैसे यहाँ पर √5 आया है उसी प्रकार अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे। तो ऐसा लिखेंगे √2 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 जो है परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास है। इस प्रकार हमारी परिकल्पना जो वो गलत है। अतः सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है और अपन ये इस प्रकार सिद्ध कर पाएंगे, ठीक है।